हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल अबाउट कैपेसिटेंस का। देखो, हम पिछले क्लास में ऑलरेडी टोटल कॉन्सेप्ट क्लास खत्म कर चुके हैं और उसके बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता होगा। जो लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं उन लोग को ये कोई भी न्यूमेरिकल डाउट नहीं होगा, न्यूमेरिकल चुट में हो जाएगा। देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल हो, जो भी जैसा भी न्यूमेरिकल हो, वो जब हमारा दिमाग उसका कॉन्सेप्ट है तो हम उसको हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो कितना आसान लगेगा। देखो, मैं इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट जो वाला न्यूमेरिकल करूंगा जो एग्जाम में आता है। देखो, एक वेस्टर्न ब्रिज का है, जो वेस्टर्न ब्रिज कंडीशन है, जहां पे क्या होता है, E/Q = R/S होता है, जहां पे गाल्वानोमीटर में 0 चार्ज रहता है। उस टाइप का भी यहीं पे न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि हमारा वेस्टर्न ब्रिज नेक्स्ट चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्रिज को। तो इस चैप्टर में भी उसके ऊपर उस जैसा हमको ये नेटवर्क देगा, उस नेटवर्क को हम सॉल्व करके हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत आसान लगेगा। कोई भी वो जब तुमको कंसेप्ट पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन का इतना दम नहीं होगा कि तुमको वो परेशान कर पाएगा, क्योंकि तुम भी तो एक साधारण मनुष्य नहीं है ना। तुम तो आइंस्टाइन, माइकल फैराडे है सब लोग। ये तो रानी लक्ष्मीबाई है। एक खंडा धरेगा तो अंग्रेज को खत्म कर देगा। ऐसे ही तू फिजिक्स को खत्म करना है। फिजिक्स तेरे साथ क्या कर रहा है अभी? फिजिक्स, मैथ, जो भी लोग साइंस पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर क्या दिक्कत आता है? किसको बायोलॉजी प्रॉब्लम होता है, तो किसको फिजिक्स प्रॉब्लम होता है, तो किसको मैथ प्रॉब्लम होता है, और किसको केमिस्ट्री प्रॉब्लम होता है। कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं किसको केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्ट लगता है। देखो, मेरा एक स्टूडेंट था जो 2022 में, वो लड़का केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री पेपर वो बेस्ट करता था। और एक लड़का था जो फिजिक्स में बेस्ट करता था, और एक लड़का था वो मैथ में बेस्ट करता था। तो कोई किसी का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, आइडियल सब्जेक्ट है। क्योंकि देखो, किसी लिए एक स्टूडेंट को फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है और किसी लिए एक स्टूडेंट को मैथ डिफिकल्ट लगता है, और किसी को केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट लगता है। क्यों? जो सब्जेक्ट उसको थोड़ा बहुत नहीं आता है, उसको वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं देते। इंटरेस्ट ही नहीं देते। छोड़ो, एग्जाम आने से देखा जाएगा आगे क्या होगा, ऐसे सोचते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं, वो लोग को ऑल सब्जेक्ट आता है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए तुम्हें भी ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। जब हमको 90+ लाना है तो हम ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। और ओडिया मीडियम वालों, जो CHSE बोर्ड वालों, वो तो ओडिया को भी फोकस करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को, क्योंकि लैंग्वेज में 90+ आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। लैंग्वेज में देखो, ये 50-60 मार्क आएगा तो हमारा 90+ नहीं हो पाएगा, 80+ भी नहीं हो पाएगा। वो मार्क्स टेकिंग सब्जेक्ट है। तो इसीलिए ध्यान से देखो, जो मैं न्यूमेरिकल करता हूं वो न्यूमेरिकल कितना आसान है। देखो, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल आएगा हमारा सामने में, पीछे से बार बार करना है। कहां से? पीछे से ऐसे मारो जो बाहुबली को कटप्पा ने मारा था। आया था कि नहीं? जो बाहुबली को ये सामना मार पाएगा क्या? मार पाएगा क्या वो कटप्पा से बड़ा योद्धा है ना बाहुबली। तो बाहुबली को इसीलिए वो पीछे से बाहर किया। इसीलिए ये भी इतना बड़ा जंतु है, देखो, इसको भी हम पीछे से बाहर करना है। और जब हम पीछे से बाहर करेंगे ये हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होता है। देखो आगे देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो, ध्यान दो। ये देखो, ये मेरा फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, यहीं पे मुझे निकालना है A एंड B। देखो, मैं कल भी तुमको बोला था, हमारा घर का छत में एक वाटर टैंक होता है। उस टंकी से हर किचन रूम को जाता है पानी, बाथरूम को जाता है पानी। देखो, और कहा जाता है?
किचन रूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम जाता है। जो लोग जहां पे लगाते हैं वहीं पे वो पाइप आता है कि नहीं? देखो पानी जब टैंक से आता है एक पाइप में आता है, बीच में आके वो डिवाइड हो जाता है। वो हम पाइप लगाते ना जो डिवाइडिंग, इधर एक किचन को जाएगा तो ये वाला बाथरूम को जाएगा, ये नहीं तो ये एक रूम को जाएगा तो एक अनदर रूम को जाएगा, ऐसा समझो। ऐसा ये यही नेटवर्क है। यहीं पे पानी नहीं जाएगा, यहीं पे कौन जाएगा? पानी से भी बड़ा उठ जाएगा, चार्ज जाएगा। क्या जाएगा? चार्ज जाएगा। समझो चार्ज गया। देखो तुमको ऐसे ही फिगर देगा, कोई भी नहीं देगा तुमको। यहीं पे और भी तुम देखते हो घबरा जाओगे कि ये कैसा मैं सॉल्व करूंगा। वो आसान हो जाएगा। तुम पीछे से बार करोगे ना तो जितना बड़ा बाहुबली हो उसको तुम मार पाओगे। आगे से थोड़ा परेशान है और आगे से थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो इसीलिए हम कैसे करते हैं, देखो पहले पता है इस जब ऐसे नेटवर्क हमारे सामने आएगा तो हमको पहले पता करना है कि देखो जब कैपेसिटर सीरीज में होता तो क्या होता, जब कैपेसिटर पैरेलल में होता तो क्या होता, इसको अपने दिमाग में घुसाना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को पिछले क्लास में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हूं। ये पैरेलल में होगा तो क्या होगा और ये सीरीज में होगा तो क्या होगा। तो सीरीज हम किसको मानेंगे? एक कैपेसिटर के बाद एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो उसको हम सीरीज मानते हैं। सीरीज मानते हैं कि नहीं? देखो देखो कितना आसान है। ये वाला सीरीज है, देखो याद करो थोड़ा। और ये वाला देखो पैरेलल है, ये वाला पैरेलल होता है। तो देखो ये वाला पैरेलल होता है, ये सीरीज होता है, ये पैरेलल होता है। पैरेलल सीरीज केस में देखो चार्ज सेम होता है। देखो चार्ज क्या होता है? सेम होता है सीरीज केस में। और पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस होता है। इस बात को ध्यान दो। और यहीं पे देखो ये सीरीज था, और देखो ये पैरेलल केस में क्या होता है? देखो ये तुम एक बात समझो। देखो ये पानी पाइप है, पानी जितना इधर जाएगा तो पानी यहीं पे भी इधर इतना ही जाएगा, पानी इस पे भी इतना ही जाएगा। आया कि नहीं? देखो ये मेरा कौन सा है? ये पैरेलल है। देखो पानी इधर जाएगा, मान लो ये घर है, घर का पाइप है, ये किचन रूम है, ये बेडरूम है, सर ये बाथरूम है, ये डाइनिंग रूम है। तो पानी जब इधर से आएगा वाटर टैंक से तो पानी कहाँ का? ये तीन तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एक किचन रूम को जाएगा, एक बाथरूम को जाएगा और एक डाइनिंग रूम को जाएगा। तो यहीं पे क्या होने वाला है? जब पानी को चार्ज समझो तो चार्ज क्या होने वाला है? डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंट वाला चार्ज यहीं पे देखो, ये वाला मान लो ये वाला जितना गया था उतना देखो इस तीनों पाइप में डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पे चार्ज जाएगा ना, क्यों जाएगा? चार्ज जाएगा तो ये भी चार्ज देखो यहीं पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, यहीं पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। तो देखो इन पैरेलल इन पैरेलल में क्या होता है? देखो चार्ज क्या होता है? डिफरेंस होता है और पोटेंशियल सेम होता है। आया कि नहीं? और उसका नेट कैपेसिटेंस क्या है? देखो 1/CS लिया था, 1/C1 प्लस में 1/C2। और ये पैरेलल है, देखो इसका ऊपर देखो 1 में ये C1 प्लस में ये C2 होता है। दोनों कैपेसिटर में लिया था, एक जो तीनों होगा तो ये 1/C3 होगा। मान लो ये C1, ये C2, ये C3 है, और यहीं पे C1, ये C2, ये C3 है, तो ये वाला प्लस C3 होगा। इतना बात दिमाग में घुसाओ पहले, तो कितना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा कि नहीं? ये वाला अपना दिमाग में घुसाना चाहिए। नहीं घुसेगा भी तो घुसाना चाहिए जबरदस्ती, नहीं तो बाहुबली को हम नहीं मार पाएंगे। पीछे से मारना है ना, तो कुछ क्या चाहिए हमको? कुछ तरवाल फरवाल चाहिए, कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए, नहीं तो बंदूक चाहिए, गन। नहीं तो क्यों मार पाएंगे? हमारे पास गन है। कौन सा गन है? ये वाला देखो AK-47 है, ये वाला, ये AK-47 है।
ये भी AK-47 है, तो जहां से है मैं तेरे को मार दूंगा। आई मीन तू जैसा न्यूमेरिकल मेरे सामने आजा न्यूमेरिकल आजा, मैं तेरे को सॉल्व कर दूंगा। ऐसे होना चाहिए। ये तो आसान न्यूमेरिकल है। आगे आगे जब तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो इतना आसान है। फिजिक्स में एग्जाम हॉल को ढुकोगे तो 100 ले आओगे, 88 से था, 70 से ले आओगे। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है फिजिक्स में। देखो तो ये वाला देखो, तो मैंने क्या बोला था, पीछे से बार करना है बोला था। तो मान लो देखो, एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझो, बाद में तुमको हर न्यूमेरिकल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बाबू सलमान खान, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ये वाला मान लो, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C3 और इसको मान लो C4। तो देखो यहीं पे चार्ज आएगा, ध्यान दो, यहीं पे चार्ज आएगा। चार्ज इधर आने से ये वाला चार्ज डिवाइड हो जाएगा। जो पानी इधर से आएगा तो ये वाला पानी दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा। देखो फिर इस पे जितना पानी आया और चार्ज आया कैपेसिटर 2 पे, तो कैपेसिटर 3 पे भी उतना आएगा। तो देखो मैं तुमको क्या बोला था, इस टाइप का न्यूमेरिकल को पीछे से बाहर करना है। कहां से? पीछे से। देखो सो देखो मैं बैक साइड मींस ये वाला बैक साइड है C2 एंड C3, C2 एंड C3 बैक साइड। तो ये वाला देखो ये C2 में जितना चार्ज आया वो चार्ज C3 में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं? तो देखो ये वाला दोनों कौन सा में होगा, सीरीज में होंगे। देखो ये वाला सीरीज में होगा। देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखना है हमको, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। देखो कितना आसान है, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो इसका हम नेट कैपेसिटेंस के हम लेते हैं, ऐसे भी ले लो। देखो इसको ले लो, ये तो C1 C2 में यहीं पे लिया हूं, तो इसीलिए तुम CA ले लो। नेट कैपेसिटेंस मुझे निकालना है किसका, इस दोनों का। इस दोनों सीरीज में है ना, ऐसे एक के बाद एक कनेक्ट हो गए हैं। देखो एक के बाद ये C2 है तो ये C3 है। तो देखो इसका मैं नेट कैपेसिटेंस निकालूंगा। मान लो इसको CA ले लो, CA ले लो। ये ऐसा होता है ना नेट कैपेसिटेंस सीरीज में। देखो तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1/C2 प्लस में 1/C3 होगा। तो देखो यहीं पे वैल्यू पुट करो, 1/C2 कितना है, 4 माइक्रोफैराड है। देखो ये देखो, और एक बार ध्यान दो, जब एक फैराड दूसरा माइक्रोफैराड देगा तो हमको माइक्रोफैराड में करना सॉल्व करना चाहिए, नहीं है तो फैराड में करना चाहिए। ये वाला दिमाग घुसाओ। एक फैराड और दूसरा माइक्रोफैराड देगा तो दोनों को एक यूनिट में करना चाहिए, सेम यूनिट। डिफरेंट यूनिट में ये सॉल्व नहीं होता है। देखो तो 1/4 प्लस में 1 में ये होगा 3, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो इसको थोड़ा हल करो, 1/CA, ये नेट कैपेसिटेंस है। देखो तो ये वाला हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7/12। देखो ध्यान दो, तो इसको ये CA क्या होने वाला है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होने से ये क्या होगा, 12/7 होगा। तो इसको थोड़ा तुम डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा। देखो देखो नाउ देखो अभी इस डायग्राम कैसा हो जाएगा। देखो ये फास्ट है, देखो ये स्टेप 1 था। देखो अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में इस डायग्राम कैसा होगा। देखो ये ऐसा होने वाला है। देखो डायग्राम ये वाला ऐसा हो जाएगा। देखो ये वाला ऐसे है, देखो आएगा कि नहीं? ये वाला ऐसे है, ऐसे हो गया। देखो ये वाला ऐसे जाएगा, और इस दोनों मिलके एक हो गया। इस दोनों मिलके क्या हो गया, एक। इसको हम ये देखो, ये CA है, CA 12/7। और ये वाला देखो मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है, ये इतना माइक्रोफैराड है, और ये मेरा 4 माइक्रोफैराड है। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा हो गया ये वाला। हाँ सर, ये वाला 2 माइक्रोफैराड है। देखो ये 2 माइक्रोफैराड है, आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो अभी देखो, अभी हमको और चलाना है, पानी चलाना है, चार्ज को चलाना है। देखो तो हम गाड़ी चलाना है, समझो कार चलाना है या जो भी चलाना है। देखो ये वाला देखो इधर आएगा, इधर आने से ये वाला और दोनों डिवाइड हो जाएगा। इधर आएगा और आधा पानी इधर जाएगा, आधा चार्ज इधर जाएगा। तो इस दोनों देखो अभी कौन सा में है, पैरेलल में है। देखो नाउ इसको मैंने दिया था C4, देखो ये वाला C4 है। देखो नाउ
नाउ C4 एंड CA, नाउ C4 एंड CA आर इन, तो वाला पैरेलल हो जाएगा। देखो ये वाला आधा इधर गया तो आधा इधर आ गया, पैरेलल हो जाएगा। तो उसका नेट कैपेसिटेंस मुझे निकालना है। देखो इसको मैं लेता हूं CB, क्या लेता हूं CB। CB का मतलब क्या आएगा, CA प्लस में C4 आएगा कि नहीं आएगा। CA कितना है, देखो ये 12/7 प्लस C4 हो जाएगा 2। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा एलसीएम 7 हो जाएगा, 12 प्लस में ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 26/7 आएगा कि नहीं। CB हो गया देखो, तो इस दोनों मिल को एक हो गया। तो मुझे अभी निकालना है, देखो ये वाला A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है। देखो इस डायग्राम, इस दोनों मिलके एक हो गए हैं। तो अभी इस डायग्राम कैसा होगा, ये A होगा, इसके ऊपर एक कैपेसिटर है जो 2 माइक्रोफैराड का है, और देखो इस दोनों मिलके एक हो गए, और ये B हो गया। देखो जितना पानी A से जाएगा उतना पानी, देखो ये देखो जितना पानी C1 से जाएगा उतना पानी देखो CB से भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। CB कैपेसिटर का जाएगा कि नहीं। देखो ये CB है, इस दोनों मिल को मैं इसको CB लिया हूं, CB लिया हूं, तो जितना पानी C1 पे जाएगा उतना पानी CB पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उस दोनों कौन सा कनेक्शन में है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज। देखो नाउ हम लिखेंगे, नाउ C1 एंड CB आर इन पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखेंगे, देखो सी नेट, देखो 1/C नेट, देखो नेट कैपेसिटेंस, तो ये होगा 1/2 प्लस 1/CB। CB का वैल्यू कितना है 20/7, ये नीचे आ जाएगा 26/7। देखो तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा 7/26 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होने वाला है 26 होगा एलसीएम, तो ये वाला 13 होगा। यहीं पे देखो 26 के 2 से डिवाइड करने से हमको 13 मिलेगा, 13 1 जा 13 प्लस में ये हो जाएगा 7। तो देखो यहीं पे मुझे 1/C नेट मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 20/26, और मुझे C नेट चाहिए तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 26 ये क्या होने वाला है, देखो 26 में ये होगा 20। इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूं, 2 10 जा 20, और ये होगा 13 होगा कि नहीं। तो 13/10, तो ये होगा 1.3 माइक्रोफैराड आएगा कि नहीं आएगा। कितना आसान है। देखो कोई भी क्वेश्चन में दम है क्या, कोई भी दम नहीं है, तुमको थोड़ा कंसेप्ट जानना चाहिए। कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तो इसको तुम हल भी नहीं कर पाओगे। देखो तुम पीछे से जाओगे, तुम्हारा पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्या करोगे, पीछे से भी वो मार देगा, नहीं मार पाओगे। आया कि नहीं आया है। बाहुबली को मारने के लिए कटप्पा को कितना सोचना पड़ा था, मैं कैसे मारूंगा, कब मारूंगा, कौन टाइम में मारूंगा, वो कितना प्लान बना के गया था और बाहुबली को मारा। इसीलिए इस फिजिक्स जो भी कंसेप्ट आएगा हमारे सामने उसको हल करना इतना इजी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब तुम्हारा पास AK-47 है और बुलेट गन है, और कौन सा गन है मेरे को मालूम नहीं है थोड़ा, उस गन है तो तुम उसको मार पाओगे। ये वाला गन देखो, ये वाला मान लो ये बुलेट है, ये बुलेट है, ये वाला बुलेट है, तो ये दोनों वाला AK-47 है, ऐसे समझो। अरे यार, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल।